बस सारा दिन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। माँ, आपने कुछ कहा? मम्मा प्लीज सैड मत हो, आपको पता ही है ना, मम्मा सैड तो तारा भी सैड। मैं जाकर बोल दूं सबको कि मैजिक रियल होता है? बिल्कुल भी नहीं। मम्मा का इवेंट बचाने के लिए झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। झूठ बोलना गलत बात होती है, मैंने सिखाया है ना। मम्मा को हैप्पी करने के लिए पार्टी में एक्साइटमेंट तो लानी पड़ेगी। आखिरी सांस तक तुम्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है पाखी। तुम्हारे नाम को अपने जिस्म से जोड़ लिया और तुम्हारी यादों को अपनी आत्मा से। लेकिन तुमने क्या किया पाखी? हाँ, मैं तो बस तुम्हें अगस्त्या से दूर करना चाहता था। तुम तो मुझसे ही दूर चली गई। 6 साल पाखी, 6 साल। कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। एक ना एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और अब की बार तुम्हें मेरी होना होगा पाखी। इस बार अगस्त्या हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। क्यों होता है ऐसा? तूने कितनी कोशिश की मुझसे दूर जाने की, लेकिन फिर भी कुछ तो है ऐसा जो पिछले 6 सालों से हमें एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है इसने। जैसे हम दोनों के दिल का कोई टुकड़ा है जो मुझे कुछ भी भूलने नहीं देता। मेरी बच्ची को तुमसे दूर रखने के लिए तो मैं इतनी दूर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आकर बस गई हूँ, ताकि मैं मेरी बीवी को तुमसे प्रोटेक्ट कर सकूं, इसे एक नॉर्मल लाइफ दे सकूं।
मैं तुम्हें मेरी तारा से कभी नहीं मिलने दूंगी अगस्त्य, कभी भी नहीं। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे भरोसा है, और मैं जानता हूं कि एक न एक दिन ये जो कनेक्शन है ना हम दोनों के बीच में है, ये हम दोनों को बहुत जल्द मिलवाएगा। हम दोनों का फिर से एक होना तो दूर की बात है, मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ अगस्त्य। मम्मा, पापा, शनाया, I'm so sorry. मुझे पता है आप लोगों से दूर होकर मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया है। लेकिन आप लोगों से दूर जाना मेरी मजबूरी थी। आप लोगों का अगस्त्य से रिश्ता तभी टूटता अगर मैं नहीं होती। और आप लोगों की भलाई भी इसी में कि अगस्त्य आप सभी से दूर रहे। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे ये करना पड़ा। सॉरी। जिस तरह अगस्त्य की वजह से मुझे मेरे परिवार से, मेरे मम्मी पापा से दूर होना पड़ा है, मैं कभी भी अगस्त्य को अपनी तारा से नहीं मिलने दूंगी। मैं मेरी बेबी को हमेशा अगस्त्य से प्रोटेक्ट करूंगी। तारा को कभी तुम्हारे बारे में मैं पता भी नहीं चलने दूंगी अगस्त्य, कभी नहीं। तारा, ट्यूशन टीचर ने होमवर्क दिया है, चलो उसे खत्म करते हैं। ओके मम्मा। ठीक है, तो मैं ना ये लिखती हूँ, पेंसिल लो, और आप उसे कंप्लीट करना। ठीक है। ये सारे स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है? मम्मा, आपको पता है हमारे स्कूल में एक छोटा सा आइंस्टाइन कंपटीशन हो रहा है और मैं इतना सारा मिल्क पीती हूँ कि मैं ही जीतूंगी। अच्छा, छोटा आइंस्टाइन, वाह, ये इंटरेस्टिंग लगता है। कब है ये कंपटीशन स्कूल में? स्कूल में नहीं, स्कूल में तो छोटे कंपटीशन होते हैं, लेकिन ये बिग कंपटीशन है। उसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। मम्मा, हम दिल्ली में साइंस म्यूजियम भी जाएंगे। ये तारा, 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 हम दिल्ली नहीं जा सकते। पर क्यों? दिल्ली तो बहुत पास में है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दिल्ली जाओ, क्योंकि दिल्ली में ना बहुत पोल्यूशन होता है तारा। वहां जाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, खांसी शुरू हो जाएगी फिर से। तुम दिल्ली नहीं जा सकती। तुम शिमला से बाहर कहीं नहीं जा सकती। तो आप भी चलो ना। आप हर वक्त देखते रहना मुझे कि मेरी तबीयत ठीक है क्या खराब। तारा, मैंने एक बार कह दिया ना, ना तो तुम दिल्ली जाओगी ना तो मैं दिल्ली जाऊंगी, समझ गई? एंड दैट्स फाइनल।
बहुत जिद्दी हो गई हो आजकल। ये लो स्पेलिंग्स लिखिए, स्पेलिंग याद करो, पकड़ो। आई एम सो सॉरी तारा, पर मैं तुझे उस शहर में नहीं भेज सकती जहां अगस्त्य होगा। मैं ऐसा कोई भी मौका नहीं आने दूंगी जहां पे तुम दोनों का मिलना मुमकिन हो। क्या क्या हुआ नवेली? हमने आपकी चीख सुनी। क्या क्या ये? अब अपने घर वालों की सुरक्षा चाहते हो तो इस प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी हो सके बंद कर दो। ये सब क्या है? भाई को पिछले कुछ दिनों से ऐसी धमकी वाले लेटर आ रहे हैं। राइवल कंपनीज चाहती है कि भाई वो प्रोस्थेटिक लिम्ब वाला प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दे, पर भाई अगस्त्य, आपने इन सब चीजों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया है? ऑफ कोर्स दादी, मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ और हमारे पूरी फैमिली मेंबर्स की सुरक्षा के लिए मैंने पुलिस की सिक्योरिटी भी अरेंज कर ली। सो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके? हाँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपकी जान से बढ़कर तो नहीं है ना अगस्त्य? दादी, इस प्रोजेक्ट से बड़ी चीज मेरे लिए कुछ और है ही नहीं। अगर मैं उन पेशेंट्स की मदद कर सकूं जो गरीबी के होते हैं, जो अपना ट्रीटमेंट्स फ्री में नहीं करवा सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं क्या है, खर्च क्या है। और ये तो पाखी का सपना था दादी, मैं वही सपना जी रहा हूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करके अलग ही सुकून मिलता है दादी। जरा सोचिए, अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ बच्चे जो अपाहिज हैं उनको एक नई जिंदगी मिल पाएगी। ये प्रोस्थेटिक लिम्स अगर मैं उनको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको एक नई जिंदगी मिल पाएगी, वो नए स्कूल जा पाएंगे, कुछ बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, खेल सकेंगे। तो अगर उनकी मुस्कुराहट के लिए मुझे मेरी जिंदगी दाव पे लगाना पड़े ना दादी, तो मेरे लिए मंजूर है मुझे। पायल का फोन क्यों नहीं लिया आपने? आप तो जानते हैं कितना पसंद करती है वो आपको। दादी, फिर वही बात, मैंने आपसे कई बार कहा है, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया, उसी से करता रहूंगा। मैं दोबारा किसी और से प्यार नहीं कर सकता, ना करने की चाह रखता हूं। दिल्ली? ये एक सेकंड, तारा दिल्ली के लिए निकल चुकी है, वो छोटे आइंस्टाइन कंपटीशन के लिए। पर मैम, मैंने उसे कभी परमिशन ही नहीं दी थी जाने के लिए। मैंने तारा को साफ साफ मना कर दिया था कि वो नहीं जा सकती दिल्ली। गॉड, अगर आज मैं तारा को पिक करने नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता इसके बारे में। लेकिन पाखी, तारा ने मुझसे ये कहा था कि आपने चिंटू की मदर को उसके गार्जियन बनाकर दिल्ली भेजने की परमिशन दी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। तो तारा कहाँ पर है? सारे बच्चे मेरे पीछे लाइन बना के आएंगे एंड नो फाइटिंग, नो पुशिंग। मम्मा से झूठ बोला ना, इसलिए हिचकी आ रही है। सॉरी मम्मा, लेकिन मुझे पता है कि मैं ये कंपटीशन जीत सकती हूँ, इसलिए आई रियली वांट टू गो। तारा, बाहर निकलो। क्या क्या चल रहा है ये सब? झूठ भी बोलने लगी हो ना तुम? क्यों बोला तुमने प्रिंसिपल मैम को जाके कि मैंने तुम्हें परमिशन दी थी? कब दी मैंने तुम्हें परमिशन दिल्ली जाने की? हिचकी आई जा रही, लेकिन फिर भी लॉलीपॉप खाना है। ये बैग दो। देख लिया ना झूठ बोलने का नतीजा? और बोलो झूठ मम्मा से। पानी पियो।
मुझे प्लीज जाना है, मुझे इंस्टेंट कंपटीशन जीतना है। तारा, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, तुम नहीं जाओगी दिल्ली मतलब नहीं जाओगी, दैट्स फाइनल। प्लीज लास्ट टाइम मेरी बात मान लो ना मम्मा। तारा, मैं एक बार मेरी बात मान लो, फिर 2 मंथ तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। तारा क्यों नहीं समझ रही हो तुम? देखो तारा, मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। एक बार की बोली हुई बात समझ में नहीं आती है। कोई दिल्ली नहीं जाएगा, समझ गई? अब चुपचाप घर चलो। तारा, तारा, मैंने कहा कभी नीचे उतरो, नीचे उतरो, नहीं तो मम्मा को बहुत गुस्सा आ जाएगा। तो प्लीज गुस्सा मत करो ना मम्मा, मुझे कंपटीशन में जाने दो ना। वहाँ से आने के बाद मैं आपकी सब बात मानूंगी और मैं गेम खेलने के लिए फोन भी नहीं लूंगी, और आप जो भी ग्रीन वेजिटेबल देते हो ना, मैं सब खाऊंगी। तारा, मैंने एक बार बोल दिया ना तो बोल दिया, तुम या मैं, कोई भी दिल्ली नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, एंड दैट्स फाइनल। गॉड प्लीज मेरी मम्मा को बना लो दिल्ली जाने के लिए। बस बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। मम्मी मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तारा, आप पाखी, जस्ट 1 मिनट प्लीज। यस मैम। इधर बैठो, चुपचाप इधर ही बैठना और भाग के जाने की सोचना भी मत। यस मैम। पाखी, तुम क्यों रोक रही हो तारा को? मैम, आप सब कुछ जानती है, फिर भी आप मुझसे सवाल कैसे पूछ सकती है? ये छोटा आइंस्टाइन कंपटीशन दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में अगस्त है, मैं तारा को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आई एम सॉरी, जो परमिशन देने वाली बात तारा ने मुझे कही, आई थिंक मुझे तुमसे एक बार पूछ लेनी चाहिए थी। मुझे लगा 6 साल बीत गया है और तुम्हारे साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा। नहीं मैम, ये एक डर है जो मेरे मन से शायद कभी नहीं जाएगा। पाखी, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपने डर की वजह से तारा के ग्रोथ के साथ तुम समझौता कर रही हो? शी इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड। आई थिंक उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एंड सारा स्कूल जानता है कि ये जो छोटा आइंस्टाइन कंपटीशन अगर कोई जीत सकता है वो सिर्फ और सिर्फ तारा है। उसे मत रखो पाखी। मैम, पर मैं तारा को इतनी दूर अकेले कैसे? कौन कह रहा है उसे अकेले भेजने के लिए? तुम चले जाओ उसके साथ। मैं नहीं जा सकती हूँ मैम। मैम, अगर मैंने वहाँ पे जाके किसी भी होटल में चेक इन किया ना तो अगस्त्य को पता चल जाएगा। आप नहीं जानती हैं उसे। होटल में क्यों? दिल्ली में मेरा खुद का फ्लैट है एंड वो इट्स एम्प्टी फ्लैट। तुम जाकर वहाँ रुक सकती हो। क्यों डर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है बच्चों का है ये छोटा आइंस्टाइन कंपटीशन? अगस्त्य बच्चों के कंपटीशन के आसपास क्या कर रहा होगा? डरो मत, वो नहीं आएगा। वाह भाई, आप जो जरूरतमंद बच्चों को प्रोस्थेटिक लिम्स प्रोवाइड करते हो, उसकी ड्राइव की प्रमोशन के लिए ये छोटा आइंस्टाइन साइंस कंपटीशन बहुत अच्छा आइडिया है। यस नवेली, तुम जानती हो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं। कई बार मुझे लगता है कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट इनफ हैं कि हम इन बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पा रहे हैं। वैसे तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। हाँ, मुझे कंपटीशन में आने वाले बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का इंतजार और नहीं हो रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। भाई, कंपटीशन का पहला साल है एंड पहले साल में ही देखो कितना हिट हो गया है। वाओ नवेली, दैट्स ग्रेट। हाँ, वैसे एक बात बताओ, तुमने सारे बच्चों और उनके पेरेंट्स के रहने का अरेंजमेंट तो कर लिया ना? हाँ भाई, सब हो चुका है। सुपर्ब। चलो अभी रोना बंद कर दो। हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए, और हम सिर्फ कंपटीशन के वेन्यू पे जाएंगे, उसके अलावा कहीं घूमने नहीं जाएंगे। ओके? दिल्ली में आ रही हूँ, दिल्ली में आ रही हूँ। थैंक यू मम्मा। मम्मा खुश? मम्मा खुश तो तारा खुश। दिल्ली में आ रही हूँ। नवेली, मैं नॉर्मल तो लग रहा हूँ ना? नॉर्मल? या मतलब? यार एक्चुअली मैं कंपटीशन के बच्चों से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि रात भर सोया नहीं हूँ। राइट? आंखें देख मेरी, लाल तो नहीं हो रही, डार्क सर्कल्स तो नहीं आ गए? आई मीन एम आई लुकिंग नॉर्मल? नहीं भाई, आप बिल्कुल ठीक लग रहे हो।
इवन परफेक्ट लग रहे हो आप। ऑलराइट। चलो मैं आपको आज सारे बच्चों से मिला देती हूँ ताकि आपको रात को अच्छे से नींद आ जाए। कम ऑन। हाय अगस्त्या। सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया। हाय हाय। हाय पायल, ये हम। आज मैंने तुम्हें 11 बार कॉल किया और तुमने एक भी बार मेरा फोन नहीं उठाया। Who does that? पायल, अगर कोई इंसान पहली बार में कॉल ना उठाए तो उसे 11 बार कॉल नहीं करना चाहिए ना। अगर तुम मुझे अपने बिजनेस में और ज्यादा इन्वॉल्व कर लोगे तो शायद इतने कॉल्स करने की जरूरत भी ना पड़े। After all, my daddy is the biggest investor in your company. और मैं तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, you know, by spending time with you. चाहे बिजनेस की बहाने से। इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे साइंस कंपटीशन के लिए बच्चों से मिलना है। Alright? See you later. Hey! मैंने शायद तुम्हें कभी बताया ही नहीं, बट मुझे भी साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। Wow, that's lovely, amazing. All the best. I'll see you. भाई बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। मम्मा, हम बाकी बच्चों की तरह होटल में क्यों नहीं रह रहे? मम्मा, मुझे पता है प्रिंसिपल मैम ने हमको यहाँ पे रहने के लिए बोला है ना। मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें तारा? मुझे पता है कि ये सीक्रेट है जो आप मुझसे छुपा रहे हो।